भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म तो करना ही होगा, लेकिन उसकी चाबी है अलग तरह की समझ। जानिए क्या है वो समझ। कर्मयोग का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के कर्म करना। यह जीवन की उस राह की ओर संकेत करता है जहां काम करते हुए भी मन शांत और जुड़ा हुआ रहता है। भगवत गीता में यह योग सिखाता है कि कर्म करते रहो, लेकिन मन को बांधो नहीं। यही सच्ची आध्यात्मिकता है। कर्मयोग का पहला श्लोक 1। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशवा। हिंदी अनुवाद। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको ज्ञान बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ लगता है तो फिर आप मुझे इस कठिन और भयानक कर्म में क्यों लगा रहे हैं, हे केशव। श्लोक 2। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयः अहम् आप्नुयाम्। हिंदी अनुवाद। आपके वचनों से मेरी बुद्धि जैसे भ्रमित हो रही है। कृपया एक ही स्पष्ट मार्ग बताइए जिससे मुझे वास्तविक कल्याण प्राप्त हो सके। तात्पर्य: अर्जुन अब तक श्री कृष्ण की बातों से यह मान बैठा है कि बुद्धि योग यानी ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है, लेकिन जब श्री कृष्ण उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो उसे यह विरोधाभास लग रहा है। अर्जुन उलझन में है। अगर ज्ञान ही सर्वोच्च है तो फिर उसे कर्म यानी युद्ध के लिए क्यों कहा जा रहा है। इसलिए वह श्री कृष्ण से स्पष्ट एकमात्र निश्चित मार्ग की मांग करता है जिससे वह अपने जीवन का श्रेयस, सर्वोत्तम कल्याण पा सके। यह शंका केवल अर्जुन की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन के बीच संतुलन खोजता है। श्लोक 3। श्री भगवानुवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस संसार में मैंने पहले 2 मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, सांख्य योग ज्ञानी जनों के लिए, और कर्म योग योगियों, कर्मशील लोगों के लिए। श्लोक 4। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषो आश्रनुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। हिंदी अनुवाद। सिर्फ कर्म का त्याग कर देने से कोई व्यक्ति निष्कर्म मुक्त नहीं हो जाता और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त होती है। श्लोक 5। न हि कशर्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणै। हिंदी अनुवाद। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति से उत्पन्न गुणों के प्रभाव में होकर अनिवार्य रूप से कर्म करते हैं। तात्पर्य: श्री कृष्ण यहां कर्म और ज्ञान के बीच का गूढ़ संतुलन समझाते हैं। वे बताते हैं कि आत्म कल्याण के 2 रास्ते हैं, एक ज्ञान का जो वैराग्य और आत्मविचार से युक्त है, और दूसरा कर्म का जो निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करता है। लेकिन केवल कर्म से भाग जाना या संन्यास ले लेना ही मुक्ति का उपाय नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ है और चाहकर भी कर्म से बच नहीं सकता। इसलिए श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म का त्याग नहीं, बल्कि कर्म में योग, कर्मयोग ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। कर्म को समझदारी, समर्पण और विवेक के साथ करना ही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। श्लोक 6। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति बाहरी रूप से इंद्रियों को तो रोक लेता है, लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वह भ्रमित मन वाला है और उसे मिथ्याचार, पाखंडी कहा गया है। श्लोक 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते सर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। हिंदी अनुवाद।
लेकिन जो व्यक्ति अपने मन से इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित होकर कर्मयोग के मार्ग पर चलता है, हे अर्जुन, वही श्रेष्ठ माना जाता है। श्लोक 8। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हे कर्मणः शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध ये द कर्मणः। हिंदी अनुवाद। तू अपना नियत कर्म कर, क्योंकि कर्म अकर्म कुछ न करने से श्रेष्ठ है, और बिना कर्म किए तो तेरी यह शारीरिक यात्रा जीवन यापन भी संभव नहीं है। तात्पर्य। यहां श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि केवल बाहरी संयम या कर्म से पलायन ही आध्यात्मिकता नहीं है। अगर मन भीतर ही भीतर वासनाओं में उलझा है तो इंद्रियों का दिखावटी त्याग व्यर्थ है। जो व्यक्ति कर्मों को त्यागे बिना मन और इंद्रियों को संयमित करके अपने कर्तव्यों को निभाता है, वही सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ योगी है। कर्म से भागना न तो व्यावहारिक है, न ही आध्यात्मिक। अपने कर्तव्यों को निष्ठा और विवेक से निभाना ही सच्चा धर्म है। आधुनिक अर्थ, मॉडर्न रेलिवेंस। आज के समय में भी बहुत से लोग काम करने की बजाय मेंटल एस्केप की कोशिश करते हैं। वे बाहर से शांत और संयमी दिखते हैं, लेकिन अंदर से उलझे रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का यह संदेश आज भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ दिखावे से नहीं, बल्कि भीतर से जागरूक होकर कर्म करना ही सही मार्ग है। जो इंसान जिम्मेदारियों से भागे बिना मन को स्थिर रखकर कर्म करता है, वही आधुनिक जीवन में संतुलन और सफलता दोनों प्राप्त करता है। श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हिंदी अनुवाद। हे कौन्तेय, यज्ञ के लिए किए गए कर्म को छोड़कर अन्य सभी कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए ही कर्म कर। श्लोक 10। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोऽस्ति वष्टकामधुक्। हिंदी अनुवाद। सृष्टि की प्रारंभ में प्रजापति ने मनुष्यों के साथ यज्ञों की रचना करते हुए कहा, इस यज्ञ से तुम वृद्धि पाओगे, यही तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा। श्लोक 11। देवान् भावयेतानेन ते देवा भावयन्तुः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यत्। हिंदी अनुवाद। तुम यज्ञ के माध्यम से देवताओं का पोषण करो और वे देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे का संवर्धन करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। तात्पर्य। इन श्लोकों में श्री कृष्ण कर्म का एक नया दृष्टिकोण देते हैं। कर्म को यज्ञ के भाव से करना। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि उसे व्यापक रूप में समझना चाहिए। हर कर्म जो स्वार्थ से रहित होकर समर्पण और सेवा भाव से किया जाए, वह यज्ञ है। कृष्ण कहते हैं कि अगर कर्म में यज्ञ भाव नहीं है तो वह बंधन का कारण बनता है, यानी तनाव, लालच और अहंकार। लेकिन यदि वही कर्म निष्काम भावना से ईश्वर को अर्पण समझकर किया जाए तो वह मुक्ति की ओर ले जाता है। यह परस्पर सहयोग का सिद्धांत भी है। हम प्रकृति, समाज और देव शक्ति का पालन करें और वे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। यही सामंजस्यपूर्ण जीवन का रहस्य है। श्लोक 12। इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। हिंदी अनुवाद। यज्ञ से संतुष्ट देवता तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति उन्हें दिए बिना उनका उपभोग करता है, वह वास्तव में चोर है। श्लोक 13। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। हिंदी अनुवाद। यज्ञ में अर्पित अन्न का शेष भाग खाने वाले संत व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, जबकि जो केवल स्वयं के लिए पकाते और खाते हैं, वे पाप का भक्षण करते हैं।
श्लोक 14वां। अन्नाद्भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। हिंदी अनुवाद। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। तात्पर्य। इन श्लोकों में श्री कृष्ण यज्ञ के व्यापक अर्थ को समझाते हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, खाना खाता है, लेकिन कभी अर्पण नहीं करता, वह भी एक प्रकार से चोर है। यज्ञ का भाव यह है कि हम जो भी प्राप्त करें, पहले उसे किसी रूप में अर्पित करें, चाहे वह सेवा हो, दान हो या कृतज्ञता। यही मानसिकता हमारे कर्मों को पवित्र बनाती है। श्री कृष्ण प्रकृति के चक्र को भी जोड़ते हैं। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न और अन्न से जीवन। यह केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि पारिस्थितिक इकोलॉजिकल संतुलन का संदेश भी है। सार यह है, जब हम अपने कर्मों को यज्ञ भावना से जोड़ते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में धर्म, समाज और प्रकृति के साथ जुड़ते हैं। श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। हिंदी अनुवाद। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म अक्षर शाश्वत परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ में सदा प्रतिष्ठित है। श्लोक 16। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयतिह यह आघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति इस यज्ञ चक्र के अनुसार नहीं चलता और केवल इंद्रियों के सुख में ही लगा रहता है, हे पार्थ, वह पापमय जीवन जीता है और उसका जीवन व्यर्थ होता है। तात्पर्य। इन श्लोकों में श्री कृष्ण यज्ञ चक्र की दिव्यता और अनिवार्यता को समझाते हैं। वे बताते हैं कि कर्म केवल सामाजिक या शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, वह ब्रह्म शाश्वत दिव्य सत्ता से जुड़ा है और ब्रह्म स्वयं यज्ञ में स्थित है। यज्ञ चक्र यानी वह चक्र जिसमें सभी जीव एक दूसरे के कल्याण के लिए कर्म करते हैं। जब हम इस चक्र के अनुसार जीते हैं, यानी अर्पण, सेवा और कृतज्ञता के साथ कर्म करते हैं, तभी जीवन सार्थक होता है। लेकिन जो केवल इंद्रिय सुख में डूबा रहता है और इस दिव्य चक्र को नहीं मानता, उसका जीवन मोघ, व्यर्थ, स्वार्थपूर्ण और पापमय बन जाता है। यही गीता का संदेश है। जीवन तभी ऊंचा उठता है जब वह केवल मैं से हम की ओर बढ़े। श्लोक 17। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्रच मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। हिंदी अनुवाद। जो व्यक्ति अपने भीतर ही आनंदित रहता है और आत्मा में ही संतोष अनुभव करता है, उसके लिए कोई कर्तव्य बाकी नहीं रह जाता। श्लोक 18। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। हिंदी अनुवाद। ऐसे व्यक्ति को न तो कर्म करने से कुछ प्राप्त होता है और न ही कर्म न करने से कुछ खोता है। उसे किसी भी प्राणी में कोई स्वार्थ नहीं रहता। श्लोक 19। तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचार असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हिंदी अनुवाद। इसलिए हर व्यक्ति को बिना मोह और अपेक्षा के अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा कर्म ही उसे परम सफलता देता है। तात्पर्य। इन श्लोकों में श्री कृष्ण एक उच्च अवस्था के व्यक्ति का वर्णन करते हैं। वह जो भीतर से पूर्ण है, आत्मा में ही आनंद पाता है और किसी बाहरी उपलब्धि या संबंध की आवश्यकता नहीं महसूस करता। लेकिन यह कहकर वे यह नहीं कहते कि ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत वे कहते हैं कि वह बिना आसक्ति के कर्म करता है, क्योंकि यह संसार का स्वाभाविक धर्म है। कर्म करना जरूरी है, लेकिन अपने भीतर पूर्णता और संतोष के साथ, न कि किसी फल या स्वार्थ के लिए। यही है सच्चा कर्मयोग। जहां कर्म होता है
लेकिन मैं और मेरा की भावना के बिना। श्लोक 20। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रह में वापी संपश्यन कर तुम मरहसी। हिंदी अनुवाद। जनक आदि राजाओं ने भी कर्म करके ही सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए केवल आत्म कल्याण के लिए नहीं बल्कि समाज के हित के लिए भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। श्लोक 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेत्रो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हिंदी अनुवाद। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही करते हैं। वह जो मापदंड स्थापित करता है, पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती है। तात्पर्य। इन श्लोकों में श्री कृष्ण कर्म का एक और गहरा पक्ष उजागर करते हैं, प्रेरणा और नेतृत्व का। वे अर्जुन को बताते हैं कि केवल आत्म सिद्धि के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के मार्गदर्शन के लिए भी हमें कर्म करना चाहिए। राजा जनक जैसे महापुरुष जो ज्ञान में पूर्ण थे, फिर भी कर्म करते थे ताकि लोकहित बना रहे और समाज में कर्तव्य की भावना बनी रहे। हर व्यक्ति जिसे समाज आदर्श मानता है, उसका आचरण दूसरों पर सीधा प्रभाव डालता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे कर्म केवल तुम्हारे नहीं है, वे भविष्य के लिए उदाहरण है। यह एक नेता, गुरु या कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। तुम जो करते हो वही लोग सीखते हैं। श्लोक 22। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्माणि। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य नहीं है, न ही कुछ प्राप्त करने को बाकी है, फिर भी मैं निरंतर कर्म में लगा रहता हूं। श्लोक 23। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हिंदी अनुवाद। यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं तो हे अर्जुन, सभी मनुष्य मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। श्लोक 24। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्मचेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामिमाः प्रजा। हिंदी अनुवाद। यदि मैं कर्म न करूं तो ये समस्त लोक नष्ट हो जाएंगे, मैं अव्यवस्था संकर का कारण बनूंगा और ये समस्त प्रजाएं विनष्ट हो जाएंगी। तात्पर्य। इन श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को एक गहन जीवन सिद्धांत समझा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति समाज में उच्च स्थान पर होता है, उसका हर कर्म या अकर्म उदाहरण बन जाता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उन्हें कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना भी नहीं है, फिर भी वे कर्म करते हैं ताकि संसार चलता रहे और लोग सही मार्ग पर बने रहे। अगर वे स्वयं ही कर्म करना छोड़ दे तो समाज मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा और व्यवस्था बिगड़ जाएगी। यह संदेश विशेष रूप से नेताओं, शिक्षकों और मार्गदर्शकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका आचरण ही समाज का पथ निर्देशक होता है। श्लोक 25। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम। हिंदी अनुवाद। हे भारत, अर्जुन, जैसे अज्ञानी व्यक्ति फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी बिना आसक्ति के लोक संग्रह, समाज के कल्याण की इच्छा से कर्म करे। श्लोक 24। न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। हिंदी अनुवाद। ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी कर्म संलग्न लोगों की बुद्धि को भ्रमित नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं संतुलित रहकर उन्हें धीरे धीरे कर्म में प्रवृत्त करते रहना चाहिए। श्लोक 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा
कर्ता हमिति मन्यते। हिंदी अनुवाद। प्रकृति के गुण ही सब प्रकार के कर्म कराते हैं, परंतु अहंकार से मोहित व्यक्ति सोचता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। तात्पर्य। इन श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चे ज्ञानी का व्यवहार समझा रहे हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति समाज से कटकर बैठ नहीं जाता, बल्कि वह असक्त रहते हुए कर्म करता है, ताकि अज्ञानी जन भी धीरे धीरे समझ सके। साथ ही एक बड़ा सत्य बताते हैं, सब कुछ प्रकृति के गुणों द्वारा होता है, लेकिन अहंकार में डूबा मनुष्य सोचता है कि मैं ही करता हूं। यह भ्रम ही सभी दुखों की जड़ है। ज्ञानी व्यक्ति का उद्देश्य है कर्म करते हुए दूसरों को भी जागरूक करना, लेकिन बिना टकराव के, प्रेम पूर्वक। श्लोक 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। श्लोक 28। हिंदी अनुवाद। हे महाबाहो, जो व्यक्ति तत्व का ज्ञान रखता है वह समझता है कि सब कर्म केवल प्रकृति के गुणों द्वारा ही हो रहे हैं, इसलिए वह मैं कर रहा हूं कि भावना में नहीं फंसता और आसक्त नहीं होता। श्लोक 29। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसुआ तान कृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविन्न विचालयेत्। हिंदी अनुवाद। प्रकृति के गुणों से मोहित लोग गुणों के कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है उन्हें ऐसे अज्ञानी जनों को विचलित नहीं करना चाहिए। श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। हिंदी अनुवाद। अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो और आत्मा में स्थित होकर, इच्छा और ममता से रहित होकर युद्ध करो और मानसिक चिंता से मुक्त हो जाओ। तात्पर्य। इन श्लोकों में श्री कृष्ण एक गहरी समझ प्रस्तुत करते हैं। सच्चा ज्ञानी जानता है कि जो कुछ हो रहा है वह प्रकृति के गुणों सत्व, रज, तम के माध्यम से ही हो रहा है, इसलिए वह अपने मैं या मेरा में नहीं उलझता। दूसरी ओर जो लोग इस ज्ञान से वंचित हैं, वे कर्म में फंसते हैं और यही उनका मोह है। लेकिन जो ज्ञानी है उन्हें अज्ञानी को डांटना या उन्हें अचानक खींचना नहीं चाहिए, बल्कि शांति और समझ के साथ प्रेरित करना चाहिए। श्लोक 30 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने कर्म भगवान को समर्पित करो और फिर निर्ममता, निराशा और चिंता से मुक्त होकर कर्म करो। यही कर्मयोग की सच्ची भावना है। श्लोक 31। ये ते मतमिदं नित्यमं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो संसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽस्पि कर्मभिः। हिंदी अनुवाद। जो मनुष्य मेरी इस शिक्षा का नित्य पालन करते हैं, श्रद्धा और बिना द्वेष के, वे भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 32। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसः। हिंदी अनुवाद। जो लोग इस उपदेश की निंदा करते हैं और इसे नहीं मानते, उन्हें तुम अज्ञान से भ्रमित और आत्मविनाश की ओर बढ़ता हुआ समझो। श्लोक 33। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। हिंदी अनुवाद। ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही व्यवहार करता है। सभी जीव अपनी अपनी प्रकृति को ही अपनाते हैं, फिर बाहरी नियंत्रण क्या कर सकता है। तात्पर्य। श्री कृष्ण यहां दो तरह के लोगों को स्पष्ट रूप से अलग करते हैं। पहले वे जो श्रद्धा के साथ गीता के ज्ञान को अपनाते हैं और स्वयं को कर्म के बंधनों से मुक्त कर लेते हैं, और दूसरे वे जो इस मार्ग का विरोध या उपहास करते हैं, वे स्वयं को ही विनाश की ओर ले जाते हैं। फिर वे एक और गहरी बात बताते हैं कि हर व्यक्ति अपनी प्रकृति, स्वभाव के अनुसार ही चलता है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी। इसलिए केवल दबाव डालकर किसी को बदलना संभव नहीं। बदलाव भीतर से आता है।
ज्ञान और श्रद्धा से। श्लोक 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छे तौ ह्यस्य परिपंथिनो। हिंदी अनुवाद। हर इंद्रिय के अपने विषयों के प्रति आकर्षण और विरोध होते हैं। ये राग और द्वेष ही व्यक्ति को भटका देते हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इनके वश में नहीं आना चाहिए। श्लोक 35। श्रेयांस्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। हिंदी अनुवाद। अपने दोषयुक्त स्वधर्म का पालन करना दूसरों के अच्छे धर्म को अपनाने से बेहतर है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि परधर्म भय देने वाला होता है। तात्पर्य। श्री कृष्ण इन दो श्लोकों में दो अत्यंत महत्वपूर्ण आंतरिक खतरों की ओर इशारा करते हैं। पहला है इंद्रियों की चाहत और नापसंदगी, राग और द्वेष, जो व्यक्ति को अस्थिर बनाते हैं। दूसरा है अपना मार्ग छोड़कर दूसरों के मार्ग की नकल करना। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही सच्चा धर्म है, चाहे उसमें कमियां ही क्यों ना हो। दूसरों का धर्म चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, वह अपनाने पर अंततः डर, भ्रम और असंतुलन ही लाता है। श्लोक 36। अर्जुन उवाच अत्केन प्रयुक्तो स्वयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हिंदी अनुवाद। अर्जुन पूछते हैं, हे वृष्णिनंदन, जब कोई व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता, फिर भी वह बलपूर्वक पाप की ओर क्यों खींचता है। श्लोक 37। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण स्मुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम। हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, वह इच्छा, काम और क्रोध है जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। यह बहुत भयानक, कभी न भरने वाला और महान पापी है। इसे ही अपना शत्रु समझो। श्लोक 38। धूमेनाव्रियते वह्नि यथादर्शो मलिंच यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेने दमावृतम। हिंदी अनुवाद। जैसे आग पर धुआं छा जाता है, दर्पण पर मैल जम जाती है और गर्भ में शिशु छिपा रहता है, वैसे ही काम और क्रोध आत्मा के ज्ञान को ढक देते हैं। तात्पर्य। यह अर्जुन ने एक गहरा प्रश्न उठाया कि जब इंसान पाप नहीं चाहता, फिर भी वह क्यों खींचता है उसकी ओर। श्री कृष्ण बताते हैं कि इसके पीछे मुख्य कारण है काम और क्रोध, जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये मनुष्य के विवेक को ढक देते हैं, जैसे धुआं अग्नि को या मैल दर्पण को। इन्हीं के कारण आत्मा का तेज छिप जाता है और व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इन्हें दूसरा नहीं बल्कि अंदर बैठा हुआ असली वैर है, शत्रु समझो। काम क्रोध आत्मा को अंधा कर देते हैं, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कैसे उन्हें जीता जाए। श्लोक 39। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हिंदी अनुवाद। हे कौन्तेय, कामना यह वह अग्नि है जो बुझती नहीं, यह वह शत्रु है जो हर समय हमारे ज्ञान को घेर कर रखता है, यहां तक कि ज्ञानी का भी। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्ध्यः अस्य अधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य दाहिनम्। हिंदी अनुवाद। इंद्रियां, मन और बुद्धि, यही इसके रहने के स्थान है। यही रास्ते हैं जिनसे यह छलता है आत्मा को, ज्ञान को धुधलाकर मोह का जाल फैलाता है। श्लोक 41। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमाणम प्रजहिह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। हिंदी अनुवाद। इसलिए हे अर्जुन,
सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर इस पाप रूपी शत्रु को नष्ट कर जो ज्ञान और विवेक दोनों को खा जाता है। श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहु ऋन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्ध्यः रियो बुद्धे परतस्तु सह। हिंदी अनुवाद। इंद्रियां सबसे नीचे है, उनसे ऊपर मन है, मन से भी ऊंची बुद्धि है और बुद्धि से भी परे है वह सच्चा आत्मा। श्लोक 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। हिंदी अनुवाद। जब तू इस सर्वोच्च सत्ता को जान ले और आत्मा को आत्मा के ही बल से स्थिर कर ले, तब उठ और इस कठिन शत्रु कामना का अंत कर। तात्पर्य। इन अंतिम श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को उस आंतरिक युद्ध के बारे में बताते हैं जो हर मनुष्य को लड़ना होता है, काम और क्रोध के विरुद्ध। काम जो कभी तृप्त नहीं होता, ज्ञानी का भी स्थायी शत्रु है। यह इंद्रियों, मन और बुद्धि से होकर आत्मा को ढक देता है, जैसे धुआं अग्नि को। पर समाधान भी दिया गया है, पहले इंद्रियों को संयमित करो, फिर मन और बुद्धि को साधो और अंत में आत्मा की शक्ति से उस शत्रु को जीत लो। श्री कृष्ण आत्मा की महिमा बताते हुए अर्जुन से कहते हैं, तुम आत्मा हो, बुद्धि से भी श्रेष्ठ। अब अपने भीतर के योद्धा को जगाओ और इस अदृश्य युद्ध को जीत लो। आपने सुना होगा, जब धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कैसे और क्यों वो आते हैं? अध्याय 4 इसका गूढ़ उत्तर देता है। अगले श्लोक के लिए जुड़े रहें और गीता ज्ञान का लाभ लें। सब्सक्राइब करें ताकि यह अनमोल ज्ञान भीड़ में गुम न हो जाए।